बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूले को। मिड पॉइंट बेसिकली दरमियान दरमियान को कहते हैं। इससे पहले कि हम मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ चले जाए, पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लाइन। लाइन बेसिकली अगर हम देखेंगे तो उसके कोई पॉइंट या कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स किसी भी लाइन के नहीं होते हैं। तो इसी तरह एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लाइन सीगमेंट। लाइन सेगमेंट जिस तरह लाइन है एग्जैक्टली ऐसे ही एक लीनियर एरे होगा, लेकिन उसके जो है कुछ एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके कुछ एक्सट्रीम पॉइंट, कुछ एंड पॉइंट्स होंगे। सो अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स हो तो उसको हम कहेंगे लाइन सीगमेंट। अगर एंड पॉइंट्स या एंड्स ना हो तो उसको हम कहेंगे लाइन। नाउ चूंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइन सेगमेंट में चूंकि हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, दो एंड्स होते हैं, तो उन दोनों एंड्स का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जो बिल्कुल मिड होगा, दरमियान होगा, उसको हम कहेंगे मिड पॉइंट। उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। नाउ मिड पॉइंट जो है फाइंड करने का एक फार्मूला है। सपोज कर ले मेरे पास जो है एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स है, ए, दूसरा मेरे पास हो बी। और सपोज कर ले कि ए के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास है x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है x2 y2 x2 y2। और सपोज कर ले कि जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x एंड y। मैं इसको शो कराता हूँ रेड से, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इस चीज को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। अगर हमने x y फाइंड करना हो और हमारे पास उस लाइन सेगमेंट के दोनों एक्सट्रीम्स या दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो, हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला के x y, ठीक है। एक्स वाई बेसिकली क्या है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले के थ्रू जो है हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x1 x2 जो है हमारे पास बेसिकली x कोऑर्डिनेट्स है किसके? स्टार्ट और एंड पॉइंट के। और y1 y2 जो है हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली किस चीज के? स्टार्ट और एंड पॉइंट के, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें से पहला पार्ट जो है वो है, पहला पार्ट है कि 6 7 एंड 4 3, 6 7 एंड 4 3। हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स है पहले इनको लेट करते हैं ए बी। हम करेंगे लेट ए, जो कि इसको करते हैं 6 7 इक्वल टू x1 y1, इसको नाम देंगे x1 y1, एंड b जो कि होगा 4 3 इक्वल होगा किस चीज के? x2 y2, ठीक है। एंड xy be the coordinate of the midpoint, ठीक है। एंड लेट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये जो पहले कोऑर्डिनेट है बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने नाम दिया x1, दिस इज y1
इसको मैंने नाम दिया x2, इसको नाम दिया y2, इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। सो x1 y1 जो है बेसिकली क्या है, उसको मैंने नाम दिया ya जो कि 6 7 के इक्वल है। इस तरह x2 y2 जो है वो 4 3 के इक्वल है, जिसको मैंने नाम दिया y पॉइंट b। उसके अलावा एंड लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड है किस चीज को फाइंड करने में, एक्स एंड वाई को फाइंड करने में। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, कि मिड पॉइंट का फार्मूला है कि अगर हमने x फाइंड करना हो तो x इक्वल होगा किस चीज के, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स का मीन फाइंड कर लेंगे। सो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, पुटिंग द वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास है 6, x2 इज 4, हम लिखेंगे 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 plus 4 is 10, 10 divided by 2, now 2 ones are 2, 2 fives are 10, so x हमारे पास आ गया 5। इसी तरह y1 plus y2 की वैल्यू को पुट करते हैं, y1 हमारे पास है 7 और y2 हमारे पास है 3, so y is equal to 7 plus 3 divided by 2, ठीक है, 7 plus 3 divided by 2, so 7 plus 3 is 10, 10 divided by 2 and this is y, so हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 2 ones are 2, 2 fives are 10, again y is equal to 5, so basically हम लिखेंगे the coordinates of midpoint, the coordinates of midpoint is equal to x and y, और x y की वैल्यू क्या है, 5 and 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है आंसर। इसी तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, a+1 और y कोऑर्डिनेट है 2a plus 3 and a minus 1 2a minus 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो अगेन हम लिखेंगे कि लेट a जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a+1 2a plus 3 is equal to x1 y1 and b जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a minus 1 2a minus 1 b, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 y2 and let xy be the coordinates of the midpoint joining the line AB, ठीक है, joining the line segment AB, fine। so again यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया
कि हमने इसको नाम दिया x1, इसको हमने नाम दिया y1, इसको हमने नाम दिया x2, ये हमारे पास हुआ y2। फाइन। नाउ यूजिंग द फार्मूला हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस नहीं बल्कि हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y is equal to y1 plus y2 divided by 2. तो x1 plus x2, x1 हमारे पास है a plus 1, x2 हमारे पास है a minus 1। तो हम लिखेंगे कि x is a plus 1 plus a minus 1 divided by 2। बल्कि अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूँ, so a plus 1 plus a minus 1 और y1 plus y2 क्या होगा, y1 हमारे पास है 2a plus 3, हम लिखेंगे y is equal to 2a plus 3 plus 2a minus 1 divided by 2। तो पहले x को सॉल्व करते हैं। x is equal to a plus 1 plus a minus 1 divided by 2 plus 1 minus 1 कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास बचेगा x is equal to a plus a is equal to 2a divided by 2, 2 को कैंसिल कर लेगा, सो हमारे पास आएगा x is equal to a। इसी तरह y को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा y is equal to 2a plus 2a is equal to 4a plus 3 minus 1 that is plus 2 divided by 2। 4a plus 2 में से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा 2a plus 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2a plus 1, दिस इज y। सो हम लिखेंगे सॉरी हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, बल्कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है हम वही नीचे लिखेंगे। हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई इक्वल है एक्स इज ए, वाई जो है वो इक्वल है 2a plus 1, ठीक है।